वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्राफ्टर्स क्लास 9th। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार सा कॉन्सेप्ट जो कि आपके फाइनल पेपर में, जो कि अब मार्च में होने वाले हैं, उसमें 5 से 6 मार्क्स का बनकर आता ही आता है, जिसमें बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, बच्चे उसको पूरा नहीं कर पाते, जबकि ये बहुत आसान है। इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपने देख लिया होगा थंबनेल में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बहुत ही एक आसान टॉपिक है, पर इसको करने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ आनी चाहिए। एक तो जो हिस्टोग्राम होता है वो बनाना आना चाहिए, और दूसरा हिस्टोग्राम में आपको हमेशा, अगर आप देखो तो आपके क्लास मार्क्स जो है ना वो कंटिन्यूस फॉर्म में होने चाहिए। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में आप जैसे देख रहे होगे कि जो ये क्लास मार्क्स दे रखे हैं कंटिन्यूस फॉर्म में 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। अब इसमें आप आराम से हिस्टोग्राम बना सकते हो। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हैं कि जैसे जैसे मैंने यहाँ ले रखा है 0 से 50, यानी कि 50 मार्क्स का एक पेपर है, जिसमें 0 से 10 मार्क्स सिर्फ 7 बच्चों के हैं। 10 में से 20, 3, 20, 30 से 20 से लेकर 30, 8, 30 से लेकर 40, 10, 40 से लेकर 50, 2। अब आपको यहाँ पर पहले तो हिस्टोग्राम बनाना होगा। इसका हिस्टोग्राम मैंने देखो ऑलरेडी बना के रख रखा है। आप जैसे देख सकते हो कि हिस्टोग्राम हमने 8 क्लास तक बार ग्राफ हिस्टोग्राम ये पढ़े हुए हैं। कोई भी बच्चा आराम से इसको इजीली फॉर्म में बना सकता है। अगर ये कंटिन्यूस नहीं होता तो हम इसको क्लास साइज और वो जो फॉर्मूला लगाते हैं अपन क्लास साइज का, उसको यूज़ करके हम इसका कंटिन्यूस फॉर्म बनाते हैं, और इसको फिर उसके बाद इसका नया न्यू फ्रीक्वेंसी निकाल कर फिर इसको क्या कहते हैं ग्राफ में बनाते। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने ये ग्राफ में हिस्टोग्राम बना रखा है। जैसे 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 7। तो 7 स्टूडेंट्स के यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है। ये जो 6 और 8 के बीच में 7। 10 से 20 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, तो ये 4 और 2 के बीच में 3 यहाँ पर मार्क कर रखा है मैंने। और 20 से लेकर 30 8 बच्चों के हैं। 8 बच्चे, ये मतलब 20 से और 30 लेकर ये 8 है ना। 30 to 40 10, 30 to 40 10, 40 to 52 और 40 to 52। अब आप कहोगे कि ये तो हिस्टोग्राम है, इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है ये? अब इससे हिस्टोग्राम को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से क्या लेना देना है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, तो हिस्टोग्राम के जो जो जैसे मानो ये 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 है। अब ये जो बार ग्राफ बनाया ना, ये जो रेक्टेंगुलर शेप बनी हुई है, इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, क्योंकि देखो आप देखोगे बार ग्राफ में कि जैसे ये देखो बार ग्राफ है, इसमें एक लाइन तो ये डार्क है, फिर उसके बाद 4 लाइन छोड़कर फिर एक और लाइन डार्क है, फिर 4 लाइन छोड़कर एक और डार्क लाइन दे रखी है। अभी डार्क लाइन पता है क्यों दे रखी है? क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, अभी देखो बीच में से जो वर्टिकल लाइन जा रही है डार्क, हम इसको मिड पॉइंट, क्योंकि देखो टोटल 10 लाइन्स होती हैं 2 लाइन्स के बीच में बार ग्राफ के। तो अब 4 ये रही, 5th ये रही, 4 ये रही, तो 5th जो है ये मिड पॉइंट हो गया इन 10 लाइन्स के बीच का। वैसे सेम, और ये सब सारे रेक्टेंगुलर शेप जो बन रही है इसमें सब में ये मिड पॉइंट सेम है। हमको अब सारे जैसे अपन हिस्टोग्राम बना लिया, अब इसके जो मिड पॉइंट है ना, अब इनको मार्क करना होता है हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, क्योंकि इनको डेवलप करके अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ईजिली बना पाएंगे। ये जो बीच का जो मिड पॉइंट लगता है ना आपके 2 क्लासेस के बीच में, ये एक्चुअली क्लास इंटरवल होती है, जो कि मिड पॉइंट इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए डिनोट करते हैं अपन इसको। बिल्कुल जो ये सेंटर वाली वैल्यू होती है, हम यहाँ पर पॉइंट कर लगाते हैं। कभी भी ना आप इस साइड ज़्यादा की तरफ या ना इस साइड, ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल मिड पे जो होती है ना, सेंटर में जो सेंटर पे होती है, उसको ही अपन को हमेशा पॉइंट करना होता है। अब जैसे मैंने इसमें सब में पॉइंट्स तो लगा दिए, पर अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनको जॉइंट कैसे करना होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो है हमने हिस्टोग्राम के बीच में ये जो मिड पॉइंट लगाए हैं, इनको हम बना तो लेते हैं बच्चे, पर इनको कैसे जोड़ते हैं, और इसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट, जैसे स्टार्ट पॉइंट ये कहाँ जुड़ेगा, एंड पॉइंट कहाँ कब खत्म होगा, ऐसे इनमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो कि ना बना पाते हैं। उन कारण उनके पेपर में मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने देखो ये जो मैंने हिस्टोग्राम बनाया है, इसके देखो मैंने 0 जो है, जो इसका स्टार्ट पॉइंट है, इसके नेगेटिव साइड में, यानी इंटीजर की तरह एक नेगेटिव साइड में भी मैंने -10 डिनोट कर रखा है। एक वैल्यू और ले रखी है, वहीं अपन ने एंड पॉइंट में 50 पे ख़त्म हो रहा है ये, पर अपन ने एक एक्स्ट्रा 60 वैल्यू ले रखी है। वो हम इसलिए लेते हैं ताकि देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, हिस्टोग्राम होता है, इनको हम नंबर लाइन पे तो बनाते हैं, मतलब ये जो लाइन है इसी पे तो बनाते हैं। अब जब तक ये, अगर अपन इसको मानो ज्वाइन भी कर देंगे, पर ये हवा में थोड़ी ना रहेगी, तो इसको इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए कोई ना कोई तो पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये एक पॉलीगन है। अब पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है। अब इसको अगर अपन मानो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए तो कोई क्लोज्ड फिगर थोड़ी ना बनेगा। इसको क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि जो नीचे की जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पर हो, ताकि वो एक तरीके का क्लोज फिगर बन जाए।
अब बेसिकली हमको पता है क्या करना है, अपन ने जो ये एंड की जो वैल्यू बनाई है ना 0 से लेकर -10, इसके बीच में जो ये -5 होगा ना, वहाँ पर अपन को एक पॉइंट मार्क करना है मिड में। और इसकी ये तो चलो स्टार्टिंग पॉइंट है, बीच में अपन कैसे भी आराम से बना सकते हैं, पर स्टार्टिंग जो पॉइंट है यहाँ से अपन स्केल के थ्रू इसको पहले जॉइंट करेंगे। देखो अंदर का जो पहला पॉइंट है 0 से 10 के बीच में जो स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स हैं उनका जो मिड का वो जो वैल्यू है जो अपन ने मार्क कर रखा है क्लास इंटरवल के बीच में, तो इसको अपन आउटर जो इंटरवल बनाया हमने मिड पॉइंट जो लगाया है उसको से ज्वाइन कर दिया हमने। अब इसको अंदर ज्वाइन करना तो पता है कैसे है, जैसे 0 से 10 है, अब 10 से 20 देखो 10 से 20 है ये 3, तो 3 का जो है हमने मिड पॉइंट मार्क कर रखा है क्लास इंटरवल के बीच में वो उसको हम ज्वाइन करेंगे। फिर 20 से 30 के बीच वाला ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद 30 से 40 वाला ज्वाइन करेंगे, और फिर 40 से 50 वाला, है ना। अब यहाँ पर अपन ने जो 40 और 50 के बीच में हमने पॉइंट मार्क कर रहा है, अब इसको कराया हुआ है अपन ने को, इसको एंड पॉइंट पे भी तो कहीं मार्क करना होगा, क्योंकि अपन को दे रखा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है। अब क्लोज फिगर तो तभी बनेगा जब वो क्लोज होगा, अब ये तो खुला हुआ है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हम जो अपन ने एक्सटर्नल एक वो ली थी ना इंटरवल 50 और 60 के बीच में जो मिड पॉइंट है हम उसको मार्क कर देंगे, और इसको इससे मार्क कर देंगे। तो ये हमारा बन गया एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये क्लोज्ड फिगर भी बन चुका, तो ये पॉलीगन भी कहलाया। और एक और बात, पॉलीगन हमेशा एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें जो इतनी भी जो लाइन होती है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, कभी भी वो कर्व नहीं हो सकती। अब आप इसमें देखो ये जो 0 से -10 से लेकर 0 से 10 की जो ये वैल्यू अपन ने मार्क करी है लाइन से, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। वैसी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और सेम ऐसी हम एंड में भी ऐसी सेम वर्ड मतलब बिल्कुल सेम वैल्यू स्ट्रेट लाइन पे मार्क कर रखी है। हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मार्क करना है। अगर आप हल्का सा भी कर्व कर दोगे ना इसको, तो टीचर आपके हमेशा मार्क्स काटेगा ही काटेगा। अब इस पूरे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में सिर्फ 2 बात इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि जैसा अपन ये पॉइंट्स तो मार्क करके अपन इनको स्ट्रेट लाइन के द्वारा रूलर से मार्क कर देंगे, मतलब है ना जोड़ देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, पर है ना हमेशा इस पॉलीगन को कंप्लीट तरीके से बनाने के लिए अपन को हमेशा जो प्रीवियस इंटरवल है ना 0 से पहले का, अब जैसे अपन ने यहाँ से 0 और 10 लिया है, अब कोई सा भी क्लास कोई सा भी साइज ले सकते हो, 0 to 5 2, तो कोई सा भी 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, 10 20 30 100। जब अगर 20 या 30 से ऊपर वैल्यू आ जाएगी तो आप किन का साइन भी लगा सकते हो। किन का साइन आपने 8th क्लास में पढ़ाई होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। तो इसमें मेन बात ये है कि हमने जो 0 से लेकर 10 जो यानी प्रीवियस इंटरवल है उसके मिड पॉइंट की वैल्यू से, और जो एंड हो रहा है एंड में जो नेक्स्ट इंटरवल है उसकी मिड पॉइंट से हमको इसको मार्क करना है। अब ये हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। अब आप देखो ये कितना आसान है, और बच्चे इसमें कितना कंफ्यूज होते हैं जिस कारण उनके मार्क्स भी कट जाते हैं और वो पेपर में इसको बना भी नहीं पाते, जबकि ये बहुत आसान है, इसको कोई भी बना सकता है। तो अब आप ये कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ना उसको बनाने के लिए आपको हिस्टोग्राम आना ही चाहिए। अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना नहीं आता, कंटिन्यूस फॉर्म या फिर इन कंटिन्यूस फॉर्म में दे रखा है उसको कंटिन्यूस में करके, तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बना सकते। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो आपको हिस्टोग्राम बनाना आना ही चाहिए और चाहिए। अब जो ये क्लास 9 की जो NCERT है इसके हिसाब से ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को सिर्फ इतने ही लेवल तक पढ़ाया हुआ गया है, मतलब बुक में इतना ही बता रखा है कि आपको ऐसी कंटिन्यूस फॉर्म में, पेपर में भी आपको है ना कंटिन्यूस फॉर्म में देगा हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए। पर अगर आपको दे रखा है पेपर में कि ड्रॉ है हिस्टोग्राम, तो उसमें हो सकता है कि वैल्यू इनकंटिन्यूस हो, तो पहले आपको उसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, यानी कि वो जो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव होता है वो है ना, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहे बता दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अगर अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें तो बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में यही सब चीज़ें, तो इसमें जो मेन बात है वो मैंने आपको बता दी कि इसको जो ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि पॉलीगन हमेशा क्लोज फिगर होता है विद स्ट्रेट लाइंस। अगर उसमें स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, अगर आपने गलती से भी कर्व कर दी, बिना रूलर के पेपर में बनाना मत, नहीं तो मार्क्स काट देगा टीचर। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए बस ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और एक शानदार सा कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, और इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर कॉन्सेप्ट क्राफ्टर्स क्लास 9 यूट्यूब पे सर्च करें, उस पर मेरा जो चैनल आएगा उस पर क्लिक करें और ये वीडियो आपको वहाँ ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको जैसे और भी अदर कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखने हैं तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे वीडियो को शेयर करें। मैं आपको और बेहतरीन से कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा 9th क्लास के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में बहुत 5-5 मार्क्स के 6-6 मार्क्स से बन के आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए टॉप क्लास का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और उसको बढ़िया तरीके से समझाऊँगा।